राम 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 राम। वर्णानामर्थसंहानाम रसानाम छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोर सौरभ समाहित योगी चित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशम् मुनिहंस सेव्यम् सन्मानशालि परिपीत परागपुञ्जम्। दूरवादलद्युतितनुम् तरुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरं वरविभूषण भूषितांगम् कंदर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिम् पूर्तिं मनोरथ भुवाम् भज जानकीशम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृत मस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। गंगातरंगरमणीय जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषित वामभागम्। नारायण प्रियमनंग मदापहारम् वाराणसी भज विश्वनाथम् भज विश्वनाथम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणो रघुवर विमल यश जोदायक फलचारि। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावो सिया राम के हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम
जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री तुलसीदास जी महाराज की, श्री गुरुदेव भगवान की, सब संतन की, सब भक्तन की जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम श्रद्धास्पद पूज्य चरण श्रद्धेय डॉक्टर श्री स्वामी श्यामदास जी महाराज, पूज्य चरण संतजन, वंदनीय विद्वज्जन, हमारे परम आत्मीय सम्माननीय श्री रामेश्वर निखरा जी, प्रवासी भारतीय के रूप में पधारे श्री बलराम सिंह जी, और आप सभी सीताराम कथा रस रसिक श्रद्धालु श्रोता बंधु और श्रद्धामयी माताओं, भगवान श्री राघवेंद्र की भुवन पावनी गौरव गाथा का गायन श्रवण लाभ हम लोग श्री हनुमान जी महाराज की भावमयी उपस्थिति में प्राप्त करें। उसके पूर्व बड़े प्रेम से भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर मस्ती के साथ करें। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय
भाव अनेक राजेश कहो, केहि की कविता एक संग संजोती, भक्तन के ही को उपजाव तो भक्ति के मंजू मनोहर मोती। मैटी विकारन को पल में कहू को कलिकाल ही दे तो चुनौती, मानस के मल धोई वे को जो पे मानस की रसधार न होती, मानस की रसधार न होती। कवि कुल कमल दिनेश श्री गुसाई जू की, कल देनहारी कल कविता कमाल की, विकल बिहाल जन बाच के निहाल भये, गली नहीं दाल या कराल कलिकाल की। वेदन को ज्ञान है प्रमाण है पुराणन को, ग्रंथ में राजेश राजे राम नाम मालिकी, ठोंकी ठोंकी ताल कूंबे केते अभिमानी, किंतु काहू ने न पाई था तुलसी के ताल की, काहू ने न पाई था तुलसी के ताल की। श्री तुलसीदास जी महाराज की। जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम, जाकर नाम शुभ भगवान श्री राघवेंद्र के प्रकट होने पर यह आनंदानुभूति की अभिव्यक्ति है अयोध्या नरेश महाराज श्री दशरथ के। वे कहते हैं कि जिनके नाम का श्रवण करने से जीव के जीवन में मंगल की सृष्टि स्वतः हो जाती है। मुझे लगता है कि मेरे घर में वे ही भगवान बालक बनकर आ गए हैं। मोरे गृह आवा प्रभु सोई,
सोई सच्चिदानंद घन। सोई से अर्थ है व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, और सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। एक भक्त ने कहा, जिन नैनन की सैन सो सृष्टि प्रलय है जाए, जिन नैनन की सैन सो सृष्टि प्रलय है जाए, उन नैनन में कौशिला काजर दियो लगाए। ब्रह्म निरंजन की अखियान में, ब्रह्म निरंजन की अखियान में अंजन आज लगावत देखियो। और यही अनुभव करते हैं व्रज के रसिक जन, गोकुल गांव के प्रेमी जन। एक गोकुल की गोपी कहती है, कासों कहो कौन सुने माने को कही की सही। कासों कहो कौन सुने माने को कही की सही, जैसे ब्रजबाला नित्य बातन बनावती, पालन करत जौन 14 भुवन ताहि, पल पल बीच डारी पालना झुलावती। बिंदु विधि संभहु के ध्यान में न आवे जोन, ताई ले ले लोरन खिलौनन खिलावती, कुंज मन रंजन में ठाणी कर कंजन सो, अलख निरंजन के अंजन लगावती। आए उस अलख निरंजन, उस व्यापक ब्रह्म को महाराज दशरथ के आंगन में बाल रूप में अपने बंधुओं के साथ क्रीड़ा करते हुए हम लोग देखें। ठुमक चलत रामचंद्र, चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत आंगन में भगवान श्री राम श्री भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। आहा, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, रूप राशि नृप अजिर बिहारी, नाचई निज प्रतिबिंब निहारी। भगवान महाराज दशरथ के भव्य भवन के दिव्य आंगन के मणिमय खम्भों में अपने प्रतिबिंब को देखकर नृत्य करने लगते हैं। उसी समय एक घटना घटी। महाराज दशरथ के भोजन का समय हुआ तो महाराज दशरथ ने बुलाया, लाल जी आओ मेरे साथ भोजन करो ना। भोजन करत बुलावत राजा, भोजन करत बुलावत राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा, भोजन करत बुलावत राजा। महाराज दशरथ ने बुलाया, राम जी आओ मेरे साथ भोजन करो। राम जी नहीं आते। अब अद्भुत बात है, एक और तो यह कहा जाता है कि राम जी माता पिता की भक्ति अपने मन में रखते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। दूसरी ओर दृश्य यह दिखाई देता है
कि महाराज दशरथ बुला रहे हैं और राम जी नहीं आ रहे, नहीं आवत। बाल लीला है। दशरथ जी बोले आओ ना, आओ। नहीं, किसी ने राम जी से कहा कि पिताजी बुला रहे हैं, फिर भी नहीं जा रहे हो। लेकिन हमारे श्री राघवेंद्र की तो बाल लीला ही उपदेश देने लगती है। राम जी ने कहा कि नहीं नहीं, पिताजी बुलाते तो शायद मैं जाता भी, पर ये तो राजा साहब बुला रहे हैं। भोजन करत बुलावत राजा। अरे ठीक है, राजा ही सही, पर आपके तो पिताजी हैं। राम जी बोले इसीलिए तो मैं नहीं जा रहा हूं। कहा क्यों? बोले जिस राजा को अपना ही बेटा दिखाई दे रहा है, केवल मुझे बुला रहे हैं, मेरे मित्रों को नहीं बुला रहे हैं, बाल सखाओं को नहीं बुला रहे हैं, केवल भोजन करत बुलावत राजा मुझे ही बुला रहे हैं, तो मेरे मित्र क्या सोचेंगे कि वाह राम, खेलने में साथ साथ और खाने में अलग अलग, खेलने में साथ और खाने में अलग। और दूसरी बात, जिस राजा को पूरी प्रजा अपने पुत्र की तरह न दिखाई दे, अपना बेटा ही बेटा दिखाई दे, उस राजा की आज्ञा मानकर मैं तो नहीं जाऊंगा। और राम जी गए ही नहीं, बहुत चेष्टा की। हमारे राम जी का ऐसा स्वभाव है, को रघुवीर सरिस संसारा, शील स्नेह निवाहन हारा। ऐसा शील और स्नेह का निभाने वाला राम जी जैसा कोई नहीं। बचपन में भी, बाल लीला में भी नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा। दशरथ जी ने बहुत प्रतीक्षा की, नहीं आए। तो दशरथ जी ने महारानी कौशल्या जी से कहा आप बुलाओ ना। कौशल्या जब बोले जाई, कौशल्या जी बुलाने गई, बोलन जाई। तो राम जी ने क्या किया? चलही पर आई, ठुमक चलत राम चंद्र, ठुमक चलत राम। ठुमक ठुमक प्रभु चलही पर आई। राम जी भागे, राम जी आगे आगे भाग रहे हैं, पीछे पीछे माता कौशल्या उन्हें पकड़ने के लिए जा रहे हैं। और राम जी पीछे देख लेते हैं, फिर आगे भागते हैं। फिर कौशल्या जी ने कहा कि प्रभु पकड़ में आ जाओ ना। भगवान बोले पकड़ में नहीं आने की हमारी पुरानी आदत। बहुत लोग पकड़ने की चेष्टा करते हैं। ऋषि मुनियों के ध्यान में भी हम पकड़ में नहीं आए, वेदों के भी पकड़ में नहीं आए, ज्ञानियों के भी पकड़ में नहीं आए। पर कौशल्या जी बोली भक्ति की पकड़ में तो आ जाओ। कौशल्या जी तो भक्ति रूपा हैं, भक्ति की पकड़ में तो आ जाओ। और एक बात है, देखो आहा, कौशल्या जी बोली वेदों के लिए तुम ब्रह्म होगे, ज्ञानियों के लिए ब्रह्म होगे, योगियों के लिए ईश्वर होगे, भक्तों के लिए भगवान होगे, पर यहाँ तो मेरे बेटे हो, मैं माँ हूं, तो माँ की पकड़ में तो आ जाओ। राम जी बोले हम पिताजी के बुलाने पर भी नहीं गए, तो आपकी पकड़ में। कौशल्या जी बोली तो माता की महिमा तो पिता से अधिक है, माता का स्थान पिता से बड़ा है। एक सज्जन बोले माँ बाप में क्या फर्क, दोनों बराबर। हमने कहा फर्क है। बोले कैसे? हमने कहा ये शब्द ही फर्क बताते हैं, माँ बाप। जब हम लोग बोलते माँ तो मुंह खुल जाता है, जब बोलते हैं बाप तो बंद हो जाता है। जिसके आगे बालक का मुंह खुल जाए वो अपनी पूरी बात कह दे, वो माँ है, और जिसे देखते मुंह बंद हो जाए वो बाप।
बेटा अपने मन की बात माँ से कह देता, माँ। एक भक्त ने कहा कि माँ तो सबकी माँ होती है, इसमें मुझको क्या कहना है, और यदि कहना है तो यह कहना है, मेरी माँ का क्या कहना है। कौशल्या माता ने कहा इस रिश्ते से, भक्ति के संबंध से, और आप स्वयं कह दे मानो एक भक्ति कर नाता, भगवान बोले तो पकड़ में आ जाते हैं। और कैसे पकड़े गए, कौन पकड़े गए? निगम नेति शिव अंत न पावा, निगम नेति शिव ताहि धरे जननी हठ धावा, जननी हठ धावा, नेति शिव अंत न पावा, निगम नेति शिव वेदों ने जिनका पार नहीं पाया, शिव जी जिनकी महिमा का पार नहीं पाते, वे भगवान कौशल्या माता की पकड़ में आ गए। और यही सबसे बड़ा सौभाग्य का और आनंद का विषय, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी, कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में, कौशल्या सुत जायो। नेति नेति कह महिमा गावे, नेति नेति कह महिमा गावे, देखहु जातो पार न पावे, देखहु जातो पार न पावे, सो बेटा बलि आयो अयोध्या नगरी में, सो बेटा बलि आयो अयोध्या नगरी में। निगम नेति शिव अंत न पावा, और वही ताहि धरे जननी हठ धावा। प्रेम की महिमा ही ऐसी है। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु का नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, जन का मान न टलते देखा। भगवान पकड़ में आ गए। और कौशल्या जी क्या करती? आहा, किलकी किलकी उठत धाई, गिरत भूमि लटपटाई। भक्ति का यही सुख है। वैसे कोई गिरे तो गिरते हुए को संभालने का काम भगवान का है, लेकिन भाव राज्य की ऐसी लीला कि इसमें भगवान गिरते माता संभालते हैं। अरे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे। किलकी किलकी उठत धाई, गिरत भूमि लटपटाई, धाय माय गोद लेत दशरथ की रनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। और एक अद्भुत बात कही, राम जी जब नीचे गिरे तो धूल लग गई, अयोध्या की धूल। मुझे तो कभी कभी लगता है इस भूमि की धूल भी कैसी है। अयोध्या बंदो अवधपुरी अति पावनी। श्री हनुमान जी महाराज जब संजीवनी बूटी लेकर लौट रहे थे, भरत जी ने ब्रह्मवश बाण चला दिया। बाण लगा, हनुमान जी मूर्छित होकर नीचे गिरे। भरत जी को जब पता लगा यह श्री राम भक्त हैं, रोने लगे। भरत भगवान से प्रार्थना की, अगर राम जी मुझ पर अनुकूल हो तो यह वानर श्रेष्ठ मूर्छा से मुक्त हो जाएं। श्री हनुमान जी उठ बैठे। भरत जी ने हृदय से लगाया और हाथ जोड़कर कहा कि मुझे क्षमा करो, आप राम जी की सेवा में लगे हुए थे, मैंने बाण मारकर आपको नीचे गिरा दिया, मुझसे गलती हो गई। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा कि नहीं नहीं, गलती आपसे नहीं, गलती तो मुझसे हो रही थी।
देखा कैसे बोले अयोध्या में आकर भी ऊपर ऊपर से निकला जा रहा था, अयोध्या में आकर भी ऊपर ऊपर से निकला जा रहा था। तो आपने बाण मारकर मानो संकेत किया कि हनुमान जी सब जगह ऊपर उठकर रहो, लेकिन उस धरती पर तो नीचे आ जाओ जहां भगवान भी ऊपर से उतरकर नीचे आते हैं, उस धरती पर तो नीचे आओ। वह है अयोध्या भूमि। अब कभी कभी लगता है आज भी अयोध्या अयोध्या है। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। धन्य कौशला धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया, धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेलत चारों भैया। मीठी तोत भी रसीली तब पानी लागे, तब पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। राम जी की ये बाल लीला देखते देखते हम लोग जरा मन की आंखों से, भाव की दृष्टि से अयोध्या का दर्शन करें। इस पंक्ति में अयोध्या के स्थानों के नामों का उल्लेख है। रंग महल, रंग महल हनुमानगढ़ी, मणिराम छावनी सुंदर। रंग महल हनुमानगढ़ी, मणिराम छावनी सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। सीताराम जी की शोभा सुख खानी लागे, सुख खानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सहज सुहावनी जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की। जानकी महल सुंदर शोभा लक्ष्मण जी के किला की। यहाँ के कण कण से तो प्रीति पुरानी लागे, ओ पुरानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। यहाँ निवास करने वाले संत जय सिया राम, जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी बानी बोले। करे कीर्तन संत मगन मन अवध गली में डोले। सीताराम नाम धुन प्यारी मस्तानी लागे, मस्तानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। प्रभु पद प्रीत प्राप्त करते सब पीकर श्री हरि रस को। जनराजेश रहे नित निर्भय, जनराजेश रहे नित निर्भय। फिकर तो क्या उसको, किसको, किसको माता पिता रघुराज सिया महारानी लागे, सिया महारानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। धन्य अयोध्यापुरी। भगवान को भी जो धरती नीचे उतार, देखो धरती में सब जगह गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है, लेकिन अयोध्या की भूमि का गुरुत्वाकर्षण तो ऐसा है कोई भगवान को ही नीचे उतार देते हैं। भगवान आते हैं और उस धरती की धूल धन्य, दशरथ जी धन्य, भवन धन्य, आंगन धन्य। और वो धूल राम जी को लग गई। जब वो लोग किसी को गंदगी लग जाए तो भगवान साफ करते हैं, निर्मल बनाना भगवान का काम है। लेकिन आज राम जी को धूल लग गई तो कौशल्या जी अंचल रज अंग झार, विविध भांति सो दुलार। तन मन धन वारी वारी कहत मृदु बचनिया। गोद में लिया और
कहा क्या? कौशल्या जी बोली, पिताजी बुला रहे हैं, कुछ तो ले लो, कुछ खा लो। राम जी ऐसे ऐसे सिर करते हैं। कौशल्या जी बोली, नहीं नहीं, मोदक मेवा रसाल मन भावे लेहु लाल। अगर खेलने में ही मन लगा हो तो और लेहु रुचिर पानी कंचन झुनझुनिया। पर राम जी कुछ बोले, क्या चित्र खींचा। मुझे लगता है धन्य है तुलसीदास जी महाराज। एक भक्त कवि ने कहा, तेरी आरती जो राष्ट्र प्रेम से उतारता है, लगता सभी को एक एक भाव मेरे हैं, और जितने चितेरे राम का सुचित्र खींच सके, तुलसी उन चित्रों में सारे रंग तेरे हैं। तुलसीदास जी चित्र खींच रहे, राम जी कुछ बोल रहे हैं। और जब बोलेंगे तो होंठ हिलेंगे, और होंठ हिले तो राम जी की नासिका में नाशामणि है, और वह नाशामणि हिलती है। विद्रुम से अरुण अधर, बोलत कछु मधुर मधुर, बोलत मुख मधुर मधुर, और जो होंठ हिले तो सुभग नासिका में चारु लटकत लटकनिया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। किसी ने तुलसीदास जी से पूछा कि राम जी सुंदर लग रहे हैं? तुलसीदास जी बोले, बड़े सुंदर लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। अच्छा तो कैसे हैं राम जी? तुलसीदास जी बोले, यही बताना मुश्किल है कि राम जी कैसे हैं। क्यों? अंत में कहते हैं, तुलसीदास अति आनंद देख के मुखार बिंद, रघुवर छवि के समान रघुवर छवि बनिया। राम जी जैसे तो राम जी ही हैं। निरुपम न उपमा आन, राम समान राम निगम कहें। राम जी जैसे तो राम जी ही हैं। और इसीलिए कौशल्या माता ने अपनी गोद में उठाया और ले आई, दशरथ जी की गोद में बिठा दिया। भगवान भक्ति के बस में है, वही चाहे जिसकी गोद में भगवान को बिठा दे। बैठ तो गए, लेकिन धन्य है राम जी। अब राम जी का हाल क्या? कहा कि बैठे तो है महाराज दशरथ की गोद में, पर मन नहीं लग रहा, मन है मित्रों के पास। राम जी को बड़ा ख्याल है उनका कि बेचारे क्या सोचेंगे कि राम जी हमको छोड़कर चले गए खाने पीने। अरे भाई क्यों नहीं जाओगे, तुम राजा के बेटे हो, हम कहाँ। और राम जी इस तरह सोच रहे हैं, लेकिन अब भागे कैसे? अब आप कल्पना करो, महाराज दशरथ ऐसे बैठे हुए हैं, आगे भोजन का थाल है और गोद में राम जी, अब पीछे महाराज दशरथ, आगे भोजन का थाल, और इधर महाराज दशरथ का दायां हाथ, इधर बायां हाथ। अब किधर से भागे? चारों तरफ से घिरे, न पीछे से भाग सकते, न आगे से, न दाएं से, न बाएं से। राम जी से दशरथ जी ने कहा, ले लो, कुछ तो ले लो। राम जी मुस्कुराकर पिताजी की ओर देखते हैं और तोतली बोली में कहते, हाँ लेंगे लेंगे। तब तक दशरथ जी ने लेना शुरू किया, ग्रास तोड़ा, पंच कवल करी जयवन लागे, और जैसे ही ग्रास लेकर महाराज दशरथ अपने मुख की ओर ले गए तो एक साइड खाली हो गई। जो चारों तरफ से घिरे हुए थे, भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाए, भाज चले किलकत मुख, दधियोदन लपटा। राम जी भागे कैसे? उन्हें मुख में दही चावल लपेट लिया, खाया नहीं। ये हमारे राम जी हैं, मित्रों के बिना खा नहीं सके, पेट में नहीं रखा, लपेट लिया। भाग चले किलकत मुख, दधि ओदन लपटाए। उस दृश्य को आप देखो, राम जी किलकत रघुवर देतारी, अनुपम शोभा सखी। किलकत रघुवर देतारी, अनुपम शोभा सखी। लखी मगन होहि महतारी, अनुपम शोभा सखी।
जब राजेश तिलक प्रभु भाजत, रुन झुन रुन पग पैजनी बाजत, जय जय नृप अजीर बिहारी, अनुपम शोभा सखी रघुवर से भागी, अनुपम शोभा सखी। और राम जी भागे। तुलसीदास जी बोले रे रे ये क्या पेट में रखते सो रखते, लपेट कर काहे को ले जा रहे हो? और हम तो सुनते कहा कमी जाके राम धनी, और दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। और राम जी का ये हाल कि पेट में रखे तो लपेट कर और ले जा रहे हैं। राम जी बोले अपने लिए थोड़े ही, फिर बोले आंगन में कागभूसुंडी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, आंगन में कागभूसुंडी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। क्यों? बोले जूठन परई अजीर महासोई उठाई कर खाऊं। तो कम से कम आंगन में जाऊंगा तो मुख में लगी हुई जूठन भागने से मुख हिलेगा तो ये गिरेगी तो कागभूसुंडी को मिल जाएगी। तुलसीदास जी बोले जब कागभूसुंडी जी को दे ही रहे हो तो हमें क्यों छोड़ रहे हो? क्या चाहते हो? गीतावली में गोस्वामी जी लिखते हैं, मन भाव तो कलेऊ कीजे, तुलसीदास को जूठनी दे जाए। तुलसीदास कहाँ जूठनी। और राम जी आ गए मित्रों के पास, और मित्रों के बिना राम जी ने भोजन नहीं किया। और जब बड़े हुए तो इसी नियम का पालन किया। अनुज सखा संग भोजन करही, अनुज सखा मातु पिता आज्ञानुसार अनुज सखा राम जी बड़े होने पर भी मित्रों और भाइयों के साथ भोजन करते हैं। और हमें कभी कभी लगता है कि हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में भारतवर्ष का जो आदर्श उपस्थित हुआ संस्कृति के रूप में, वह पूरा चरितार्थ होता हुआ दिखाई देता है भगवान श्री राम के चरित्र में। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। हम साथ साथ रहें, सहनो भुनक्तु, साथ साथ भोजन करें। ये इसीलिए भारत में मुझे लगता है भारत तीर्थों का देश है, लेकिन विश्व के स्तर से देखो तो पूरे विश्व का तीर्थ भारत है। और जगह मनुष्य रहते होंगे, भारत में तो देवता निवास करते हैं। भगवान श्री राम ने कहा था कि अब स्वर्णमयी लंका, ये सोने की पुरी है लंका, लेकिन लक्ष्मण मुझे अच्छी नहीं लगती। सोने की लंका आपको इतना वैभव संपन्न ये नगर अच्छा नहीं लगता। क्यों? बोले जब अयोध्या की याद आती है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे। यह भारत। अच्छा, भारत में देवता कौन? एक मुझे कथा याद आई कि एक बार दानवों ने ब्रह्मा जी से कहा कि हम भी तो आपके बनाए हुए हैं, और आप देवताओं को इतना महत्व क्यों देते, हमें क्यों नहीं देते? ये पक्षपात, और पिता होकर संतान से पक्षपात, क्या विशेषता है उनमें और हमें क्या कमी है? ब्रह्मा जी ने सोचा कि मामला खराब है। बोले ऐसा है, तुम्हारी बात भी सुनेंगे, देवताओं की भी सुनेंगे, उनको भी बुला ले, कोई तारीख तय कर लो, तिथि निश्चित। हाँ ठीक है। एक तिथि निश्चित हो गई, देवता भी बुलाए गए, दानव भी बुलाए गए। दानव आते ही बोले कि हम अपनी बात, ब्रह्मा जी बोले अभी नहीं, आराम से खाओ पियो भोजन करो, फिर बातचीत कर लेंगे। दानव बोले पहले हम करेंगे भोजन। देवता बोले कोई बात नहीं, आप ही करो।
दानवों को बिठाया गया। ब्रह्मा जी के यहाँ व्यवस्था थी, सब दानव बैठे, आगे सबके भोजन की थाली, सब चीज परोस दी गई। अब भूख लग रही थी और भोजन सामने रखा हो, फिर कोई कहे थोड़ा रुक जाओ, कितना बुरा लगता है उस समय, आप कल्पना करो। तुलसीदास जी ने देख दोहा लिखा, ज्यों पग परत उतावले देख गांव के रूख, और तुलसी सही न जाती है पत्तल पर की भूख। दानव बोले शुरू करें, ब्रह्मा जी बोले थोड़ा रुको, एक यहाँ का नियम है उसका पालन करना पड़ेगा। क्या? पहले से ही व्यवस्था थी। ब्रह्मा जी के यहाँ के सेवक छोटी छोटी लकड़ियां और रस्सी लेकर तैयार खड़े थे। क्यों? बोले हाथ बढ़ाओ, हाथ ऊपर लकड़ी लगा दे, नीचे लकड़ी लगा दो, ऐसे बांध दी रस्सी से। अब यहाँ लकड़ी लगाकर कोई तो हाथ तो मुड़ नहीं सकते, दोनों बांध दिए गए सबके। बोले शुरू करो भोजन। अब कैसे कोई भोजन करे? अच्छा, आप कल्पना करो कैसे भोजन हुआ हो। मान लो लड्डू उठाया, तो ऐसे तो आ नहीं सकता, ऊपर तक गया होगा हाथ, तो मुख ऊपर उठा के ऐसे खोला गया होगा, और ऊपर से अगर गिरे लड्डू तो जरूरी थोड़ी कि मुख में जाए, और मुख में जाए तो कितना हिस्सा जाए, कुछ नाक पे गिरे, कुछ ठुड्डी पर। और जब लड्डू का यह हाल है तो दाल साग का क्या हाल हुआ होगा, और रोटी पूड़ी। बहुत मुश्किल हुई, बेचारों के कपड़े खराब हो गए, दुर्दशा हो गई, ये भोजन नहीं कर सके, बहुत नाराज थे, ये भोजन कराना है। ब्रह्मा जी बोले क्या करें, नियम भी यही का ऐसा है। तो बोले देवताओं के साथ? बोले उनके साथ भी ऐसे ही होगा। दानव बोले हम यहीं अभी देखते हैं। देवता बिठाए गए, उनके सामने भी वही व्यवस्था भोजन की, उनके भी हाथ बांध दिए गए। अब दानव देख रहे थे कि इनकी भी वही दुर्दशा होगी, पर नहीं हुई। देवताओं ने एक युक्ति सोची, कहा क्या? बोले हाथ मुड़ नहीं सकता, बंधा हुआ है। हाँ, बोले बढ़ तो सकता है, मुड़ नहीं सकता, बढ़ तो सकता है, तो क्या करें? बोले आधे आधे बट जाओ, तुम हमारे सामने बैठ जाओ, हम तुम्हारे सामने, हम तुम्हें खिलाएं, तुम हमें खिलाओ। बोलो आराम से भोजन हो गया कि नहीं? तो देवता कौन? जो अपना हाथ अपनी ओर मोड़ना ही न जाने, दूसरे की ओर बढ़ाना भी जाने, वह देवता है। और इसलिए हमारी संस्कृति का संदेश है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। हमारी संस्कृति बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ही नहीं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय है, और यही हमारे श्री राम का आदर्श है। इसीलिए राम जी बाल लीला से भी उपदेश देते हैं, नहीं आवत तज बाल समाजा। भगवान बाल समाज छोड़कर नहीं जाते हैं। और यह कथा शंकर भगवान सुना रहे। पार्वती जी से बोले, पार्वती मैं भी एक कथा सुनाऊं? सुनाओ महाराज। और एक कहानी निज शंकर जी बोले, पार्वती एक मैं अपनी चोरी सुनाऊं? ये एक अपनी चोरी सुनाऊं, इसका क्या मतलब? एक सुना चुके और एक और। शंकर जी बोले हाँ, एक चोरी तो सुना दी। कौन सी? बोले राम कथा चुरा कर रख ली थी हमने अपने मन में, रचि महेश निज मानस राखा। ये राम कथा चुरा कर रखी थी मन में, लेकिन ये छिपाई वस्तु तुम्हारे सामने प्रकट कर दी। पाय सुसमव शिवासन भाखा।
लेकिन शंकर जी बोले राम कथा छिपाई थी वह तो प्रकट कर दी, वह चोरी तो प्रकट हो गई, लेकिन एक अपनी चोरी भी बताओ। मैंने अपनी कथा छिपा के रखी है। कौन सी? बोले जब राम जी का जन्म हुआ ना और राम जी की बाल लीला जब अयोध्या में हो रही थी तो मैं भी गया था वहां। पार्वती जी बोली आप भी गए थे? हाँ। अकेले? बोले ना, चेले को साथ में ले गया। अच्छा चेला कौन? बोले हम और कागभूषुंडी जी। अच्छा बाबा, हे देवादिदेव महादेव, तब तो आप पहचान लिए गए हो गए अयोध्या में। क्यों? बोले एक कौवे के रूप में और एक इस रूप में। शंकर जी बोले हम दोनों ने रूप बदल दिया था। किस रूप में गए थे? मनुज रूप जानई नहीं को, कोई जान न सके इसलिए मनुष्य बनकर गए। अच्छा क्यों? राम जी का दर्शन करने, राम जी की बाल लीला देखने गए। तो फिर क्या हुआ? शंकर जी बोले कि अब दोनों चले तो गए, अब राम जी तो छोटे से भी आंगन छोड़कर बाहर नहीं आ सकते, और हम ऐसे कैसे इतने बड़े राजा के महल में चले जाएं? वहां के लिए भी तो कोई संपर्क चाहिए। तो एक काम किया हमने। क्या? शंकर जी बोले हम जादूगर मदारी बन गए, और कागभूषुंडी से कहा कि हम मदारी तुम बनो हमारे शिष्य, हम मदारी तुम जमूड़े। कागभूषुंडी जी ने कहा कि आप मदारी क्यों बन रहे हैं? शंकर जी बोले सुविधा है। क्यों? बोले जादूगर मदारियों के पास जितना सामान रहता है ना, उसमें से आधे से ज्यादा तो शंकर जी के पास हमेशा रहता है, तो कोई ज्यादा समस्या नहीं है। शंकर जी बन गए जादूगर, कागभूषुंडी। अब शंकर जी जब निकले अयोध्या की गलियों में, कागभूषुंडी जी गीत गाने लगे। मेरे भोले बाबा को अनादि न समझो, मेरे भोले बाबा